देखिए वालिदैन जो होते हैं ना, उनको ज़्यादा समझ होती है, उनको बहुत दूर तक नज़र आ रहा होता है। मैंने अपनी वालिदा से अपनी ज़िंदगी में कभी बहस नहीं की, जो उन्होंने कहा मैंने कहा जी ठीक है, सही है, बिस्मिल्लाह और मुझे हमेशा फ़ायदा हुआ। मेरी जब शादी हुई, मैं अब आपको अपना भी बता देता हूँ, मैंने अपनी मिसेज़ को नहीं देखा था। जब मेरी बात तय हुई, तो मुझे नहीं पता था मेरी मिसेज़ होने वाली कौन है, कैसी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अच्छा, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे बेटे वो सिर्फ़ मैट्रिक के बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो लोग भी हैं जो काफ़ी सीनियर हैं और काफ़ी अरसा पहले मेरे से पढ़ भी चुके हैं। वो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में मेरे से डिस्कस करते हैं। एक खातून है, उन्होंने अभी मैसेज किया कि मेरी बेटी का रिश्ता आया और मैंने उसे कहा कि उसके मामू का बेटा है, लेकिन वो बच्ची राज़ी नहीं होती और वो कहती है कि मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो अभी आप मेरी शादी का सोच रहे हैं, मैंने तो अभी पढ़ना है, मैंने तो आगे बहुत काम करने हैं। तो सर आप इससे बात कीजिए, आपकी बात सुनती है, तो आप मेहरबानी करें। देखिए मैं सिर्फ़ उस बेटी से मुख़ातिब नहीं हूँ, बल्कि मैं सारी बेटियों से मुख़ातिब हूँ और मैं पेरेंट्स से भी मुख़ातिब हूँ। आप भी ज़रा मेहरबानी करें। एक तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि अपने बच्चे की पसंद-नापसंद का ज़रूर ख़्याल रखें। इस बात के ऊपर यकीनी बनाएँ कि जहाँ आप अपने बेटे की या बेटी की शादी करना चाहते हैं, वहाँ आपका बेटा या आपकी बेटी जो है दिल से राज़ी हो। ये उनका वो हक है जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है और अगर आप ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर गुज़रे, अच्छी गुज़रे, तो उनकी पसंद-नापसंद ज़रूर उसका ख़्याल रखें। अगर आपका बेटा कह रहा है ना कि मामा मैंने खाला की बेटी से शादी नहीं करनी, तो यार ना ज़िद करें, भई ना करें। आपने ज़बरदस्ती शादी कर दी, बाद में वो गले पड़ गई, बाद में आपका बेटा जो है वो मेरे एक दोस्त हैं, यानी वो इतने शानदार आदमी हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में जो बहुत अच्छे दोस्त पाए हैं, वो उनमें से एक है। यानी बहुत ही नफ़ीस आदमी है। यानी मैं ये सोचता था ज़िंदगी में कि इनकी जब शादी होगी, तो जिस लड़की से इनकी शादी होगी, वो ज़िंदगी में कितने खुशनसीब होंगे कि ये कितने अच्छे मिज़ाज के आदमी हैं। अच्छा, मैं फिर लाहौर शिफ्ट हो गया, वो मुल्तान ही में थे। शादी हो गई, मैं फिर काफ़ी अरसे बाद जब मैं गया और उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैं उन्हें देख के आई वाज़ शॉक्ड। इतनी उनकी शेप बढ़ी हुई थी, परेशान हाल। मैंने कहा, "भाई आपको क्या हुआ?" तो कहने लगे मैंने कहा, "शादी के बाद तो लोग निखर जाते हैं, आपको क्या हो गया?" कहने लगे, "आसिफ भाई बस आप ना पूछिए, छोड़े परे।" मैंने कहा, "बताएँ?" मैंने कहा, "मैं बताता हूँ आपको।" फिर उन्होंने मुझे बताया और मैं उनकी जो लाइफ़ हिस्ट्री थी वो सुन के मैं बस अफ़सोस और दुःख और तकलीफ़ में मुझे सारी रात नींद नहीं आई कि ये इस बंदे के साथ हुआ क्या है। सगे मामू की बेटी और वो खातून बिल्कुल भी अपने घर के अंदर उनकी अपनी ना अपनी सास से बनती थी, ना अपनी नंदों से, किसी से भी नहीं बनती, इवन कि अपने मियाँ से भी नहीं बनती। जो औरत उठती 1 बजे थी सुबह उठना ही उसने 1 बजे है और माँ से भी सीधे तरीके से बात नहीं करनी। उसके नतीजे में फिर जो मर्द है उसकी ज़िंदगी तो खराब होनी थी। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि सगे मामू की बेटी है और उनका दिल भी नहीं था। मेरा ख़्याल है शायद वो खातून का ही दिल नहीं था। तो वो उन्होंने पकड़ के ज़बरदस्ती शादी कर दी और अब वो 2 ख़ानदान जो है उसे भुगत रहे हैं। तो मैं आप सब पेरेंट्स से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों की शादी करते हुए उनकी पसंद-नापसंद का ज़रूर ख़्याल रखें और अगर वो कहीं पे कहे आपकी बेटी कह रही है मैंने नहीं करनी, आप बहस ना करें, आप अल्लाह मालिक है, ठीक है जी? और बेटियों के लिए मेरी नसीहत है कि जब आपके पेरेंट्स आपसे कहें कि बेटे फलाँ रिश्ता आया है, देखिए वालिदैन जो होते हैं ना, उनको ज़्यादा समझ होती है, उनको बहुत दूर तक नज़र आ रहा होता है। मैंने अपनी वालिदा से अपनी ज़िंदगी में कभी बहस नहीं की, जो उन्होंने कहा मैंने कहा जी ठीक है, सही है, बिस्मिल्लाह और मुझे हमेशा फ़ायदा हुआ। मेरी जब शादी हुई, मैं अब आपको अपना भी बता देता हूँ, मैंने अपनी मिसेज़ को नहीं देखा था। जब मेरी बात तय हुई, तो मुझे नहीं पता था मेरी मिसेज़ होने वाली कौन है, कैसी होंगी। तो मेरी वालिदा ने कहा हम वहाँ जो है बात फिक्स कर रहे हैं। मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने कहा हम फिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा जी करें, ठीक है, बिस्मिल्लाह। और मैं अब अपने आप को ज़िंदगी में उन खुशनसीब लोगों में समझता हूँ,
कि जिनको अल्लाह ने एक निहायत उम्दा खातून से नवाजा। और ये इसका मैं क्रेडिट अपनी वालदा को मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी वालदा पे एतबार किया तो अल्लाह ने मुझे इसका ये इनाम दिया कि मुझे इतनी अच्छी बीवी दी। तो ये इन चीज़ों का ख़्याल रखें, आपके वालिदैन को आपके बारे में ज़्यादा इल्म है। आप छोटे से होते थे और आपको बोलना भी नहीं आता था और आप पता नहीं क्या कुछ बोलते थे और फिर भी आपकी माँ को सारी दुनिया में किसी को नहीं समझ आती। मेरा बच्चा ट्यूशन जाता है और वो 2 दिन से अपनी टीचर से कह रहा है कि मुझे जो है ना बैग में से बोर्ड निकाल के दे दे, मैंने बोर्ड पे काम करना है। उसके टीचर को 2 दिन से ये बात ही नहीं समझ आई कि ये बोर्ड माँग रहा है। तो उसने घर आके अपनी माँ को बताया तो फिर हम इतना हँसे भी, उनकी टीचर को फ़ोन किया तो फिर उन्होंने कहा कि ओहो! ये तो वो माँ जो सारी दुनिया आपकी बात नहीं समझती, माँ वो बात भी समझती है और आप जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप उनकी चॉइस के ऊपर उँगलियाँ उठाते हैं और आप कहते हैं ये क्या मेरे हक में डिसीजन ले लिया ये। तो अपने वालिदैन पे एतबार करें और अगर कोई अच्छा रिश्ता आए तो अब आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, इवन के बाद बेटियां मैट्रिक में भी होती है। मेरी स्टूडेंट है, बेटी है, वो मैट्रिक में है, अभी प्रैक्टिकल हो रहे थे तो उसका रिश्ता आ गया। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे, हमने उससे चॉकलेट भी खा ली, ठीक है जी। तो आ गया है, अगर अच्छा रिश्ता है, आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में से है, सही लोग हैं, यार आप खामखा अपनी पढ़ाई को बीच में ना लाइए। आप ये ना कीजिए कि अच्छा जी मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ लूँगी, आइंस्टाइन बन जाऊँगी, न्यूटन बन जाऊँगी, ठीक है जी, कुछ चाँद पे पहुँच जाऊँगी, तो फिर उसके बाद वापस आके शादी करूँगी। और भाई सारी दुनिया पढ़ती है, शादी के बाद भी पढ़ती है। अगर अच्छा रिश्ता आया है, लोग अच्छे हैं, लड़का मिजाज का अच्छा है, आपके पेरेंट्स राज़ी हैं, तो आपको क्या मसला है? बिस्मिल्लाह कीजिए। अगर आपके नसीब में पढ़ाई है तो आपको पढ़ाई भी जरूर, मेरी बहुत सारी भतीजियों ने भांजियों ने शादियों के बाद शादी के बाद पढ़ा है। तो आपको मेरे बेटे इस तरह की चीजों पे यानी ये इनकार की वजह नहीं होनी चाहिए कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं तो छोटी हूँ। भाई आप छोटी हो तो आपके अम्मा अब्बा अंधे हैं, उन्हें नहीं नजर आ रहा है कि आप छोटी हो के बड़ी हो। जब वो आपसे कह रहे हैं, अच्छा ये मैं गर्ल्स के लिए कह रहा हूँ, लड़के तो माशाल्लाह हर वक्त तैयार ही रहते हैं, ठीक है जी। उनसे आप वो तो बात पढ़ते भी इसलिए नहीं हो, कहते अच्छा नहीं पढ़ेंगे शादी हो जाएगी। तो ये दिल लगा के पढ़ें, ठीक है। और अपने कि आपके लिए एक अच्छा रिश्ता आए, ठीक है जी। और अगर वो आए तो नाशुक्री ना कीजिए। अगर आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी अच्छी जगह का बताते हैं और वो खुद उस पर राजी और मुतमईन हैं, ठीक है, तो मेरे बेटे अल्लाह पर एतबार करते हुए, अपने पेरेंट्स पर एतबार करते हुए उसको यस करें, ठीक है जी। और खामखा की जो दुनियावी हर्डल, यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीमात है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।